हुसैन आप बताइए आपने कहां से सीखा ये? ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तवज्जो से सुनिए। बारगाहे हजरते इमाम हुसैन में अगर सवाल किया जाए, ए सैयदा के लाल आप बताइए, आपने ये जो करबला में अजीम सजदा किया कहां से सीखा? तो जवाब क्या आएगा? ताजदारे करबला का जवाब आएगा, इम्तियाज बरकाती सुनो, ये सजदा जो मैंने करबला में किया है, ये सजदा मुझे किसी और ने नहीं सिखाया, मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना मुस्तफा ने सिखाया है, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे बाबा मुर्तजा ने सिखाया है, और फिर मेरी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया जाए, मौला हुसैन बताइए जरा, नाना ने कैसे सिखाया? जवाब आएगा, वो हदीस तो सुनी होगी जिसमें मेरे आका ने जनाबे बुलबुले सिदरा से कहा था, ऐ जिब्राइल अमीन ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? और ये आपने भी सुन रखा है बार बार। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जरा बताओ आपकी उम्र कितनी है? बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, मगर आका इतना जानता हूं, एक सितारा 70,000 साल के बाद चौथे हिजाब में चमकता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को अपनी आंखों से 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 मर्तबा चमकता, 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा। सुभान अल्लाह। 70,000 साल, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा, वन टाइम। देखा कितनी बार? 72,000 मर्तबा। जलसे के बाद में कैलकुलेशन करना कितने साल बनेंगे। अब बुलबुले सिदरा तो सोच रहे थे मैंने बड़ी लंबी उम्र सुना दी, अपनी बड़ी लंबी उम्र बयान कर दी, मगर हुजूर ने क्या फरमाया? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सुनो बुलबुले सिदरा, है जिब्राइल जो सितारा तुम देखा करते थे, क्या उस सितारे को जानते भी हो? क्या उस सितारे को पहचानते भी हो? ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ बुलबुले सिदरा सुनो, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम है, वो सितारा कोई और नहीं, मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, यहां तक तो आपने सुन लिया, मगर अब आइए अपने उन्वान की तरफ और उस बात को समझिए। हुजूर ने फरमाया 70,000 साल के, हुजूर ने फरमाया वो सितारा मैं ही हूँ, वो सितारा जो तुम देखा करते थे मैं ही हूँ। अब यहां बुलबुले सिदरा ने सवाल किया आका से, अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा, अब यहाँ से जरा बात का लुत्फ लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप सितारे की शक्ल में नजर आते थे, आका वो आपका नूर चमकता था। या रसूल अल्लाह मगर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आका, बस इतना बताइए 70,000 साल के
के बाद एक मर्तबा आप नजर आते थे, एक मर्तबा सितारे की शक्ल में नजर आते थे। तो या रसूल अल्लाह जरा इतना बताइए 70,000 साल तक क्या किया करते थे, 70,000 साल तक कहां छुप जाते थे? अल्लाहु अकबर। अब जवाब सुनो आका का। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ ताइरे सिदरा सुनो, तुम मुझे 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा देखा करते थे, सवाल तुम करते हो कहां रहता था, इतने वक्त तक मैं कहां छुप जाता था? आका ने फरमाया सुनो सुनो, ऐ जिब्राइल, उस वक्त में मेरे नूर की शान ये थी, मेरा नूर एक मर्तबा सजदे में जाता था तो एक सजदा उस वक्त में मेरा 70,000 साल का होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया एक सजदा 70,000 साल का होता था, वो मेरे नूर का सजदा एक बार नूरे मोहम्मदी सजदे में जाए तो 70,000 साल का लंबा सजदा हो। हुसैन की बारगाह से जवाब आएगा, ऐ लोगो, ये मेरे नाना का सजदा है, ये नूरे मोहम्मदी का सजदा है। जब नाना का नूर इतना तवील सजदा करे तो सोचो नवासे ने भी उसी नाना से सीखा है, तो नवासे का सजदा भी बेमिसाल क्यों ना हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सिखाया तो नाना ने है ना, ये तो नूरे मोहम्मदी का सजदा है। अब वजूदे मोहम्मदी का सजदा देखिए। हुजूर सजदे में, हुसैन आ गए बचपन हुजूर की पुश्त पर। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत सजदे में, हुसैन पुश्त पर। आका ने सजदा लंबा किया, सजदे को तवील किया, तस्बीह बढ़ाते चले गए। हुसैन आका की पुश्त पर। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर से सुनिए। हुसैन पुश्त पर, आका ने सजदा लंबा किया। क्यों किया? क्यों किया? उधर तो इबादत है, इधर नवासा है पुश्त पर। आका ने सजदा लंबा किया। ऐ लोगों, मेरा इश्क कहता है ताजदारे मदीना ने जो सजदा लंबा किया इसलिए किया, हुसैन को आका ने पुश्त पे बिठाकर एक सजदे के अंदर करबला दिखा दिया, एक सजदे के अंदर करबला का मंजर दिखा दिया, एक अपने सजदे के अंदर अपने बच्चों की कुर्बानियां दिखा दी। आका ने हुसैन को अपनी पुश्त पे बिठाकर करबला का सारा नक्शा समझा दिया और हुसैन को आका ने उस एक सजदे में करबला के सजदे का सलीका सिखा दिया। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीदे करबला, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पाइती कला का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। तो फिर हम क्यों बहुत फिर हम क्यों ना कहें सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो सजदा है मेरे आका हुसैन का, कहां से सीखा? नाना से सीखा। आजकल लोग हुसैन का सजदा तो याद रखते हैं, नाना का सजदा भूल जाते हैं। हुसैन के सजदे को याद रखने का मतलब यह है कि पहले नाना के सजदे को याद रखा जाए। बेशक बेशक। नाना को छोड़कर नवासे को अगर पकड़ोगे, सिर्फ नवासे को, तो काम नहीं बनने वाला।
क्योंकि इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना ने ही पाला है हुसैन को, सलीका दिया है हुसैन को, आगोश नबुव्वत में पले हैं हुसैन, आगोश रिसालत ने तरबियत की है हुसैन की। अजीजा ने गिरामी वकार, आइए जरा गौर फरमाइए, ये तो मेरे आका के सजदे का हाल है। अब जरा आगे बढ़िए, मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, मेरे आका के प्यारे दामाद हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आइए जरा अब हुसैन के बाबा मुर्तजा का भी हाल देखिए, उनके सजदे का हाल भी देखिए। अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिद नबवी में मेरे हुसैन के बाबा हजरत मौला अली है, मस्जिद नबवी शरीफ में मौला अली मिंबर पे खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, मौला अली ने ऐलान किया, सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो पूछो मुझसे पूछो। मेरे आका हुसैन के वालिदे गिरामी हजरत मौला अली हैदर कर्रार मेरे आका के मिंबर पे खड़े हैं, मस्जिद रसूल के अंदर है, ऐलान कर रहे हैं, पूछो अली से पूछो, अली के इल्म से देखो, अली के इल्म का मुशाहिदा करो। नबी के इल्म पे बात करने वालों, पहले जरा अली का इल्म देख लो। जब शहर इल्म के दरवाजे का ये आलम, तो शहर का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, अली ने फरमाया पूछो किसकी हिम्मत किसकी जुर्रत अली के सामने खड़ा हो जाए। मगर एक इंसान खड़ा हुआ, डरते डरते अली की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, जुर्रत तो नहीं है कि कुछ अर्ज कर सकूं, हिम्मत तो नहीं है कि कुछ अर्ज कर सकूं, लेकिन मौला अली अब आप बार बार कह रहे हैं तो एक सवाल करना चाहता हूं। पायती वालों गौर से सुनना इस सवाल को। अल्लाह अल्लाह, साइल कहने लगा, ए अली आप बार बार कह रहे हैं तो एक सवाल है मेरा। कहने लगे, या अली इतना बता दीजिए, ऐ मौला अली इतना बता दीजिए, क्या आपने कभी खुदा को देखा है। क्या बात है, क्या बात, बड़ा अहम सवाल है। इधर देखो मेरी तरफ, क्या सवाल, क्या आपने कभी, बीच में बातें करने लगते हैं ना हम, तो होता क्या है कि फिर वो आधी बात खत्म हो जाती है, आधी समझ में आती है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। मौला अली से सवाल किया गया, अली ये बताइए क्या आपने खुदा को देखा। पायती वालों, आपकी इस पायती में 3 मस्जिदें, उस पायती में बड़ी में तकरीबन 10 मस्जिदें, मसाजिद के आइम्मा यहाँ मौजूद हैं और मदरसे के नाज़िम आला भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम ये उलमा मौजूद हैं। आप भी तमाम सरों पे टोपियां रख के मस्जिदों में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, आप सब हैं। मैं आपसे सवाल करूं कि आपने कभी खुदा को देखा है। बोलिए बोलिए, डरने की बात नहीं है। क्या किसी ने खुदा को देखा है? नहीं देखा ना, देखा तो नहीं, मगर मानते हैं। मानते हैं। क्यों मानते हैं? एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है जी, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक देखा बेशक। तो नहीं है मगर मानते हैं, इसलिए कि देखने वाले ने बताया है, मुस्तफा जान रहमत ने बताया है। अब लेकिन ये सवाल मौला अली से, अली क्या आपने खुदा को देखा है? और अली, अल्लाह, सवाल भी मौला अली से। जी, आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबूहा। बेशक। आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। इतना इल्म, इतना इल्म। जनाब एक मर्तबा इम्तिहान लेने, परखने, जांचने एक यहूदी आया था। अली कूफा की जामा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे नमाज के लिए।
नमाज का वक्त था, ऐन उसी वक्त दरवाजे पे यहूदी आ गया, कहने लगा अली एक सवाल है। मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था कि अगर ये नमाज का रीजन पेश करेंगे और कहेंगे कि नमाज का वक्त है, सवाल बाद में करना, पहले नमाज पढ़ लूं, तो मैं कह दूंगा मेरे सवाल से बचकर भाग गए नमाज का बहाना करके। और अगर इन्होंने जवाब दिया तो जवाब देने में लगेगा टाइम, फिर मैं कहूंगा एक सवाल के जवाब में उलझ गए, नमाज की भी फिक्र नहीं रही, नमाज छोड़ दी। अच्छा। मंसूबा था ये। मस्जिद के दरवाजे पे मौला अली को रोक के कहने लगा, अली जरा ये बताइए, एक सवाल है मेरा। मौला अली ने फरमाया बोलो, जल्दी बोलो। कहने लगा अली ये बताइए, वो जानवर कितने हैं जो बच्चे देते हैं और वो कितने जो अंडे देते हैं, कौन कौन से जानवर हैं? क्या बात। सोच रहा था जवाब देंगे तो बड़ी देर लगेगी गिनती करने में, ये गिनते गिनते वक्त हो जाएगा, मगर ये भूल गया था सवाल कर किससे रहा है जी। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। क्या बात, क्या बात। मौला अली से सवाल किया, अली ये बताइए वो कौन से जानवर जो अंडे देते हैं, वो कौन से जो बच्चे देते हैं। सोच रहा था बड़ा लंबा है सवाल मेरा, अगर जवाब देने लग गए तो नमाज जाएगी, जवाब नहीं दिया तो मैं कहूंगा बहाना करके चले गए। जवाब नहीं मालूम था, मगर अली तो अली ठहरे। मौला अली ने फरमाया, वो सवाल करने वाले सुन ले, आपने फरमाया जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे दिया करते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं। अली फरमाते सुन ले, अब तू बैठ के गिनती लगा, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदे करबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। फरमाते अब तू गिनती लगा, मैं अब नमाज पढ़ के आता हूं। मंसूबा फेल। वो अली, उनसे सवाल, क्या क्या तुमने खुदा को देखा है? अब जवाब सुनिए। जब मौला अली से सवाल किया गया, या अली ये बताइए क्या आपने खुदा को देखा है, तो अली ने जवाब दिया, है सवाल करने वाले सुन, जब हम नमाज पढ़ते हैं एक रकत में 2 सजदे होते हैं। कितने एक रकत में? 2 सजदे। कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो साल भर में एक बार नमाज पढ़ते हैं ईद की, वो 3 भी कर लेते हैं। मौला अली ने फरमाया एक रकत में 2 सजदे होते हैं। अली फरमाते सुन ले, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने रब के जलवों को नहीं देख लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली का सजदा तो गुंबदे हुसैन से जवाब आएगा, ये मेरे बाबा का सजदा है, सजदे का सलीका मुझे मेरे बाबा ने दिया है। सुभान अल्लाह। नाना से सीखा, बाबा से सीखा, और माँ सैयदा तैयबा मखदूमा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा से सीखा। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा का सजदा भी अल्लाह अल्लाह, सजदे में सर झुका दिया। सर्दी की लंबी लंबी रातें, एक सजदा खत्म नहीं हुआ, रात खत्म हो गई। एक सजदे में है सैयदा, रात खत्म हो गई। एक दिन सैयदा ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुई, अर्ज करने लगी मौला मैं सजदा करती हूँ, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता, या अल्लाह रात खत्म हो जाती है। अर्ज करती है मालिक मेरी एक दुआ कबूल कर, या अल्लाह एक रात इतनी लंबी बना दे,
ऐ मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि सैयदा उस रात में दिल खोल के सजदा कर ले। तो ये सैयदा का सजदा करना सैयदा ने सिखाया, सजदा करना मौला अली मुश्किल कुशा ने सिखाया, सजदा करना नाना मुस्तफा ने सिखाया। तो हुसैन ने इनसे सीखा तो करबला में सजदा भी ऐसा करके दिखाया। अल्लाह अल्लाह, जमीन ने देखा सजदे में सर झुका, आसमान ने देखा सजदे में सर झुका, आसमान के सितारों ने देखा सजदे में सर झुका। अल्लाह अल्लाह, नूरी मखलूक फरिश्तों ने देखा सजदे में सर झुका। हुसैन को सजदे में सर झुकाते हुए सबने देखा, मगर सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा। ये हुसैन का सजदा है। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। तो दुनिया अभी हुसैन के सजदे को ना समझ सकी, हुसैन को क्या खाक समझेगी जी। बड़े बड़े इल्म वाले जब हुसैन के सजदे को न समझ सके तो हुसैन की जात को क्या समझेंगे। हुसैन मेरे आका के नवासे हैं, वो नवासे जिन्हें मेरे आका ने बड़ा प्यार किया, जिन पर आका ने अपने एक बेटे को निछावर किया, कुर्बान किया, फिदिया दे दिया। मेरे आका के शहजादे एक तरफ और एक तरफ नवासे बुलबुल सिदरा आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक तरफ नवासा है आका, एक तरफ बेटा है आपका, या रसूल अल्लाह दोनों आपको प्यारे हैं। आका ने फरमाया हाँ दोनों मुझे प्यारे हैं। बुलबुल सिदरा कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, आपको भी ये दोनों प्यारे हैं और अल्लाह को भी ये दोनों प्यारे हैं, अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। बुलबुल सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, एक अपने पास रखिए, एक अल्लाह को दीजिए। अब मेरे आका ने सोचा किसको दूं, अपने बेटे को दूं या नवासे को दूं। नवासे को दिया तो मेरी फातिमा का दिल टूट जाएगा, नवासे को दिया अगर तो फातिमा के दिल पे बिजली गिर जाएगी। तो हुसैन को न देकर आका ने अपने शहजादे को दे दिया, इमामुल अंबिया ने अपने शहजादे को दे दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के शहजादे दुनिया से रुखसत हो गए अगले 3 दिन के अंदर। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो जरा आका का हाल। अरे औलाद तो औलाद होती है, आका के शहजादे दुनिया से गए। अल्लाह